हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल मौर्य क्लासेस नंबर 1 पर। मैं प्रदीप कुमार मौर्य, आई टीच मैथ्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 5 समांतर श्रेणी अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेसिंग, और इसका टाइप 1 देखेंगे आज हम लोग। टाइप 1 प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1, AP 1,4,7 डॉट डॉट का 18वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले जो इसमें पहले दिया हुआ रहता है उसको प्रथम पद बोला जाता है, और प्रथम पद को हम लोग एपी में ए बोलते हैं। ए या इसको टी बोल सकते हैं। और यहाँ जो ज्ञात करना है 18वां पद है। जैसे हम लोग एपी में देखें तो 10वां पद को A10 बोलते हैं, 12वां पद को A12 बोलते हैं। A10 को आप T10 भी लिख सकते हैं, A12 को आप T12 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार 18वें पद को हम लोग क्या लिखेंगे, A18 या T18। प्रश्न को सोल्व करते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 1 का हल होगा, माना कि A बराबर 1, डी का अर्थ होता है समांतर श्रेणी में कॉमन डिफरेंस अर्थात सार्वंतर। कॉमन डिफरेंस को वैसे तो हम लोग CD लिखते हैं, लेकिन यहाँ D लेते हैं। D का फॉर्मूला होता है सार्वंतर बराबर दूसरा पद माइनस प्रथम पद। तो दूसरा पद हम लोग 4 को यहाँ बोलेंगे और प्रथम पद 1 को। 4 माइनस 1 अर्थात यहाँ D क्या आ जाएगा 3। और ज्ञात करना हम लोग को 18वां पद A18 बराबर क्वेश्चन मार्क। प्रश्न से A18 बराबर, देखिए एपी में रूल होता है, जैसे मान लीजिए A5 है तो A5 को आप लिख सकते हैं A+4D। A10 है तो इसको आप लिख सकते हैं A+9D। अर्थात A को कम करके उतना D लिखना है, A के साथ उतना जोड़ देना आपको। तो यहाँ दिया हुआ है A18, तो A18 बराबर हो जाएगा A+1 कम कर देंगे 17D। और इसमें हम लोग अब A का मान रखेंगे, A का मान A प्लस 17। ये 17D का मतलब है 17 गुना D है, तो गुना D का वैल्यू हो जाएगा यहाँ 3। और यहाँ इसको बोडमास के रूल से सोल्व करेंगे। यदि आप पहले जोड़ते हैं तो गलत हो जाएगा, पहले आप गुना करेंगे फिर उसके बाद जोड़ेंगे। 1 प्लस 17 गुना 3 51 हो जाएगा। 51 और 1 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 52। लास्ट में यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिखाएगा, अतः दी गई एपी का 18वां पद 52 है। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 का हल। प्रश्न 2 में दिया हुआ एपी 3,8,13 डॉट डॉट का 16वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ फिर प्रथम पद A हो जाएगा, माना कि प्रथम पद A बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 3। सार्वअंतर जो D होगा वो दूसरा पद माइनस प्रथम पद, अर्थात 8 माइनस 3 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 5। और ज्ञात करना हम लोग को 16वां पद। इसके पहले वाला प्रश्न में ज्ञात करना था 18वां पद, तो वहां हम लोग क्या लिखे थे A18। ठीक उसी तरह यहाँ 16वां पद को हम लोग लिखेंगे A16, और A16 बराबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। प्रश्न से A16 बराबर होगा A+15D। 1 कम कर देंगे, A का वैल्यू यहाँ 3 हो जाएगा प्लस 15 गुना D का वैल्यू 5। तो यहाँ फिर हम लोग बोडमास के रूल से सोल्व करेंगे इसको। 3 प्लस 15 गुना 5 75। अब इसको ऐड कर देंगे, 5 3 8 और 7 का 7। फिर अगला देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न 3 में दिया हुआ है AP 2,7,12 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात कीजिए। लिखते हैं, माना कि फिर से इस प्रश्न में प्रथम पद जो होगा A वह कितना हो जाएगा 2, A बराबर 2, और सार्वंतर D बराबर दूसरा पद माइनस प्रथम पद 7 माइनस 2 बराबर 5। और ज्ञात करना यहाँ 10वां पद। ठीक उसी तरह जैसे उसमें 16वां पद को हम लोग A16 लिखे हैं, तो यहाँ 10वां पद को A10 लिखेंगे। A10 बराबर क्वेश्चन मार्क। प्रश्न से A10 बराबर हो जाएगा A10
बराबर a प्लस 9d, एक कम कर लेंगे, a का वैल्यू यहाँ 2 प्लस 9 गुना d का वैल्यू 5, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 9 पचे 45, 5 2 7, 4 का 4, यहाँ आंसर क्या आ जाएगा 47 आ जाएगा 10वां। फिर अगला देख लेते हैं हम लोग 4 का हल। माना कि प्रश्न 4 में दिया हुआ है AP 21, 18, 15 डॉट डॉट का 35वां पद ज्ञात कीजिए। तो फिर यहाँ प्रथम पद जो होगा वो 21 होगा, A बराबर हो जाएगा 21 और D सार्वंतर दूसरा पद में से प्रथम पद हम लोग घटा लेंगे 18 माइनस 21। तो इधर 18 से तो 21 नहीं घटा सकते हैं, 21 से 18 घटा लेते हैं, हासिल लेंगे तो ये 11, 11 माइनस 8 3 और ये एक 0 हो जाएगा। उल्टा जब भी घटाते हैं तो हम लोग माइनस का चिन्ह देते हैं, बड़ा में से छोटा को घटाया जाता है और बड़ा का चिन्ह लिखा जाता है। और यहाँ हम लोग को ज्ञात करना इस प्रश्न में 35वां पद, अर्थात A 35 बराबर क्वेश्चन मार्क। प्रश्न से A 35 बराबर हो जाएगा A प्लस एक कम करके D लिख लेंगे 34D, A का वैल्यू होगा 21 प्लस 34 गुना D का वैल्यू होगा -3, यहाँ गुना का सिंबल छुपा हुआ, 21 प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा -3 चौका 12 का 2, 3 3 9 1 10, अर्थात 34 गुना 3 जो होता है वो 102 होता है। अब इसको हम लोग घटा लेते हैं, यहाँ 2 में से 1 घटाते हैं तो 1 आएगा, 10 में से 2 घटाएंगे 8, और फिर यहाँ हम लोग उल्टा घटा रहे हैं, बड़ा का साइनिंग लगा देंगे, यहाँ चिन्ह -81 हो जाएगा। मतलब इस प्रश्न का आंसर जो होगा वो -81 होगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 5 का हल। तो यहाँ A बराबर जो होगा, देखिए प्रश्न 5 में दिया हुआ है AP 10, 7, 4 डॉट डॉट का 30वां पद ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद A जो होगा वो 10 हो जाएगा, पहले बार 10 को लिखा गया है। D जो होगा वो दूसरा पद 7 में से प्रथम पद 10 घटा देंगे, 7 माइनस 10, तो फिर यहाँ 10 में से 7 घटाते हैं तो 3 और बड़ा का चिन्ह माइनस, D का जो वैल्यू आ रहा है वो -3 आ रहा है D का मान। फिर हम लोग को ज्ञात करना है 30वां पद, तो A 30 बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क प्रश्न से, और A 30 बराबर फिर यहाँ हम लोग A प्लस एक कम करके 29D लिखेंगे। तो यहाँ A का वैल्यू हो जाएगा 10 प्लस 29 गुना D का वैल्यू हो जाएगा -3, तो यहाँ 10 प्लस गुना माइनस क्या होगा -3 9 27 का 7 हासिल 2 3 9 6 2 8 87। फिर हम लोग घटा लेते हैं, 7 में से 0 7 और 8 में से 1 7, बड़ा का चिन्ह -77 हो जाएगा। मतलब प्रश्न 5 का जो आंसर होगा वो -77 होगा। इसमें आप लिख सकते हैं लास्ट में, अतः दी गई AP का 30वां पद -77 है। आज का क्लास इतना ही तो समाप्त होता है, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।